देखिए, अगर हमारे आग्रह को मान करके चिराग पासवान जी बिहार आते हैं तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए भी एक सीट तय करके बताई जाएगी। आने वाले समय में चिराग पासवान जी की भूमिका, जिस बड़ी भूमिका की हम लोग बात करते आ रहे हैं, हर बार चिराग पासवान जी बड़े तबके के नेता हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा हर बार उनको दलित तबके के छोटे नेता के रूप में बार बार जो दायरे में बांधने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा है कि बिहार आने के लिए इच्छुक हैं। 25 में विधानसभा लड़ रहे हैं ना। देखिए, हम लोगों ने आग्रह किया है, वहां से एक बार उनके पास आग्रह प्रस्ताव पूरा चला जाए, वहां से जो अब हमारे आग्रह को मानते हैं, नहीं मानते हैं, जो वहां से आदेश आएगा उसके लिए पूरी पार्टी तैयार है। व्यवसाय शुरू करवाना था, कितने दलितों का हुआ। वहां दलितों को, बहुजनों को 6-6 लाख रुपए देकर के उनका आवासीय कार्य शुरू करवाना था, कितने दलितों का हुआ। और जनता के मुद्दे को हमेशा उठाया है, बहुजनों के मुद्दों को उठाया है, जिसमें अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा जातीय जनगणना केंद्रीय मंत्री मंडल में रहते हुए पारित कराया है। जनता को भी पता है कि कौन छलिया है और कौन नेता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साई। देखिए, लगातार बिहार के सियासत में इस बात की चर्चा हो रही है कि चारों तरफ आग और चिराग ही चिराग। लगातार इस बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि चिराग पासवान विधायक की ओर देख रहे हैं। आपको बता दें कि माननीय सांसद से चिराग पासवान माननीय विधायक बनने की सोच रहे हैं और मुख्यमंत्री की रेस में अब वो भी अपनी दावेदारी पेश करने की सोच रहे हैं। जमुई के सांसद और उनके जीजा और सबसे करीबी नेता कुछ ऐसा कह दिया उन्होंने कि क्यों ऐसा अब तय लग रहा है कि चिराग पासवान जो है बिहार की राजनीति में सम्मिलित होंगे ही। पहले आप जमुई सांसद को इस बयान को सुनिए। चिराग पासवान के मुख्यमंत्री का आज यहाँ मीटिंग बैठक ऐलान हुआ है। आज के कार्यकारिणी के बैठक में जो प्रस्ताव लाए गए हैं, उससे बिहार के चुनावों तक पार्टी की दिशा और दशा तय होगी। आने वाले समय में चिराग पासवान जी की भूमिका, जिस बड़ी भूमिका की हम लोग बात करते आ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनावों में और उसके बाद उसकी भूमिका कैसे तय होगी, इस बारे में सारे अलग अलग प्रस्ताव पास हुए हैं। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, उनका भी तैलचित्र लोकसभा में लगे, इसको लेकर के प्रस्तावित किए गए हैं। और हर बार चिराग पासवान जी बड़े तबके के नेता हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा हर बार उनको दलित तबके के छोटे नेता के रूप में बार बार जो दायरे में बांधने की कोशिश की जाती है, इस दायरा को हम कैसे बड़ा करेंगे, इस बारे में भी प्रस्ताव किया गया है। अभी बात आ रही है विधानसभा के सीटों को लेकर कि लोजपा रामविलास की क्या दावे। मांझी जी अपना ऐलान कर चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी बोल चुके हैं। आप लोगों का क्या अनुमानता आंकड़ा है? हम लोग गठबंधन के मर्यादा में हैं, गठबंधन के सीमाएं में हैं। जब तक हम सभी पांचों दलों के अंदर ये तय नहीं हो जाता है, तब तक इस बारे में बाहर बात करना, गठबंधन के मर्यादा को तोड़ना होगा, जो हम लोग नहीं चाहेंगे। एक बार ये हमारे गठबंधन के अंदर तय हो जाना चाहिए, आपको भी इसकी सूचना दी जाएगी। 25 के विधानसभा लड़ने की बात है चिराग पासवान जी का, कि और वो बोले भी हैं कि हम विधानसभा बिहार आएंगे, बिहार के आने के लिए इच्छुक हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि बिहार आने के लिए इच्छुक हैं। 25 में विधानसभा लड़ रहे हैं ना। देखिए, हम लोगों ने आग्रह किया है, वहां से एक बार उनके पास आग्रह प्रस्ताव पूरा चला जाए, वहां से जो अब हमारे आग्रह को मानते हैं, नहीं मानते हैं, जो वहां से आदेश आएगा उसके लिए पूरी पार्टी तैयार है। अगर वो आते हैं तो राहुल गांधी बातचीत के लिए हमारे साथ जमुई सांसद, अगर वो बिहार आते हैं तो कौन सी सीटें लगाने को? देखिए, अगर हमारे आग्रह को मान करके चिराग पासवान जी बिहार आते हैं तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए भी एक सीट तय करके बताई जाएगी। लेकिन हम लोग एक एक कदम आगे बढ़े, पहले वहां से इस आग्रह को उनके द्वारा स्वीकार कर दिया जाए। रोजगार, पलायन और अब शिक्षा न्याय यात्रा, क्या कहिएगा? लगातार कांग्रेस अहम मुद्दों पर टारगेट करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस अहम मुद्दे उठा रही है, लेकिन जहां सत्ता में है इस मुद्दे को वहां पर पालन तो नहीं कर रही है। जहां उसकी सत्ता है, जिसको बोल करके वो सत्ता में आए थे, वहां तो ये चीज़ें नहीं हो रही है। और जहां चुनाव आए हुए हैं, वहां आकर के न्याय देने की बात कर रहे हैं। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आपके माध्यम से राहुल गांधी से सवाल पूछता हूं कि तेलंगाना में उनकी सरकार है ना, तो वहां पर आरक्षण में वर्गीकरण क्यों लागू हुआ? क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को 12-12 लाख रुपए दे करके व्यवसाय शुरू करवाना था, कितने दलितों का हुआ। वहां दलितों को, बहुजनों को 6-6 लाख रुपए देकर के उनका आवासीय
कार्य शुरू करवाना था, कितने दलितों का हुआ? और दलितों और बहुजनों को 28% आरक्षण भूमि पट्टे और अनुबंधों में देना था, कितने लोगों को मिला? अरे तेलंगाना में दे नहीं पा रहे हैं न्याय, और यहाँ न्याय देने का ढोंग कर रहे हैं। विपक्ष के नेता को संवाद करने नहीं दिया गया छात्रों से। उनका कहना है कि एनडीए, क्योंकि एनडीए क्या डर गई है बिहार में। एनडीए को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एनडीए अपने कार्यकलापों के हिसाब से जनता के बीच में जाती है, और खास करके चिराग पासवान जी ने जिस तरह से समाज की जनता के मुद्दे को हमेशा उठाया है, बहुजनों के मुद्दों को उठाया है, जिसमें अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा जातीय जनगणना केंद्रीय मंत्री मंडल में रहते हुए पारित कराया है। जनता को भी पता है कि कौन छलिया है और कौन नेता है। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर ऐसी कोई बात रहेगी तो हम जरूर बताएंगे, हम समय भी बताएंगे कि कहाँ और कब जो है चिराग पासवान लड़ेंगे, हम सीट का भी नाम बताएंगे कि कहाँ से चिराग पासवान लड़ेंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं जमुई सांसद अरुण भारती के इस बदले हुए स्वर जो है इस बात का संकेत करते हैं कि चिराग बाबू जो है अब बिहार की ओर देख रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि हमारे पिताजी जो है केंद्र में रहे हैं और केंद्र की राजनीति वो जानते थे, लेकिन मुझे जो है मेरा बिहार बुला रहा है। उनके पार्टी का स्लोगन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी है। और आपको बता दें कि चतरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं जनार्दन पासवान, उन्होंने भी कहा है कि चिराग से मैं जब भी मिलता हूं तो वो यही कहते हैं कि मुझे बिहार की चिंता है, मुझे बिहार की युवाओं की चिंता होगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की ओर रुख करेंगे। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।